स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम आपके साथ साझा करेंगे जीवन की गहरी सच्चाई और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। हमारे अंदर एक अनकही ताकत छिपी होती है, जिसे हम खुद महसूस नहीं कर पाते। यह शक्ति हमें तब समझ में आती है जब हम अपनी सच्चाई से सच्चे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या वो बाहरी परिस्थितियां हैं या फिर हमारे भीतर छिपा विश्वास? हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं जो मुझे खुद के करीब ले जाए? यह सवाल हमें खुद से सच्चे होने की ओर प्रेरित करता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सच्ची ताकत बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हमें बाहर की किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं होती। क्या आप जानते हैं, जीवन के सबसे कठिन पल ही हमें वो ताकत देते हैं जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। जब हम हार मानने के कगार पर होते हैं, वही समय होता है जब हमारी आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत होती है। यह संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है, और यही सीख हमें हर संकट से पार पाते हुए सफलता की ओर ले जाती है। कभी आपने सोचा है कि क्यों रिश्ते बिखर जाते हैं? क्या कारण है कि हम हमेशा कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखते हैं? रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब हम उनसे बिना किसी उम्मीद के जुड़ते हैं। यह समझना जरूरी है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं, तब हम दूसरों को भी पूरी तरह से समझ पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन हमें सच्ची स्वतंत्रता देता है? यह अकेलापन हमें हमारे असली उद्देश्य से जोड़ता है और हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। यही वो पल है जब हम खुद से मिलने का वक्त पाते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम यही सब बातें जानेंगे और समझेंगे कि कैसे कठिनाइयां हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और कैसे हम अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि असली ताकत किसमें छिपी है और क्यों हमें कभी भी अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस सच्चाई से आपका जीवन एक नई दिशा में मुड़ सकता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार से जुड़कर आप रोज नए उपदेश, जीवन के अमूल्य संदेश और प्रेरणादायक कहानियां पा सकते हैं। यह चैनल पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों और परिवार को भी यह ज्ञान मिले। ध्यान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और जब आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप खुद भी समृद्ध होते हैं। इसलिए इस चैनल से जुड़कर आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जुड़िए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। तो चलिए अब जानते हैं कि सच्ची ताकत कहां छिपी है और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। सुनिए, समझिए और अपनाइए अपनी जिंदगी की सच्चाई। जीवन में कुछ उसूल तय कर लो, ताकि राह पर चलने में कोई मुश्किल ना हो। पहला उसूल यह है कि कभी भी उस व्यक्ति से माफी मत मांगो जिससे तुमने दिल से प्यार किया हो। दूसरा, उस इंसान को कभी न छोड़ो जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़ा हो। और तीसरा, उस व्यक्ति से कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हो। यही जीवन के सच्चे उसूल हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कई तरह के रास्तों से गुजरते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हमारी गलतियां हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तो जीवन का सत्य है। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम तलाश करते हैं, लेकिन असल सुकून खुद को पहचानने और अपनाने में है। कभी किसी से झूठ बोलने से असल में हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है, सच बोलने में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई के रास्ते में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। हमेशा अपने दिल की सुनो और समझो कि दुनिया जितनी बदलती है, उतना ही हमें खुद को समझने की जरूरत है। बदलते वक्त में जो लोग हमें समझते हैं, वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए जो बदल जाए उसे बदलने दो,
क्योंकि हर नया अनुभव हमें कुछ सिखाता है। जिंदगी में अगर कभी कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उसकी वजह से हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी भी दुख को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि वही दुख तुम्हें जीवन की सच्ची ताकत देगा। जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन असल शिक्षा हमें तब मिलती है जब हम खुद को समझने लगते हैं। हम अगर सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो न केवल हमारी जिंदगी बदलती है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी बदल सकते हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति है आत्मसम्मान। जब आप खुद को समझते हैं तो कोई भी चीज आपको झुका नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है वही सच्चा विजेता होता है। तो चलिए हम सब अपने कर्मों में निष्ठा रखें और जीवन में जो भी कठिनाइयां आएं उनका सामना करें। कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करो, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए समय और निष्ठा की आवश्यकता होती है। जो लोग आपके लिए खड़े होते हैं वही आपके सच्चे साथी होते हैं। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो याद रखें कि आपके भावनाओं की कीमत सिर्फ वही जान सकता है जो खुद के दिल से सच्चा हो। जीवन में खुश रहने के लिए 4 आसान नियम होते हैं। 1. पैसा कमाओ, लेकिन इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटो। 2. अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। 3. अपनी जिंदगी में एंजॉय करो, लेकिन दूसरों को तकलीफ मत दो। 4. अपने काम से काम रखो और दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान न दो। अगर आपको जिंदगी में खुशी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दुखी हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में नाकामयाब हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें हमेशा आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलना चाहिए और जो भी होता है उसे बिना डर के स्वीकार करना चाहिए। इस जीवन के सफर में जो सच्ची खुशी मिलती है वह सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करने से आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां आएं, तो सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं और कभी भी अपने आप से समझौता मत करें। यह संसार हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन असल खुशियां उन रिश्तों में हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। इसीलिए जो लोग आपके साथ खड़े हैं उन्हें कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही लोग आपकी असली ताकत होते हैं। सच कहें तो जीवन एक यात्रा है जो हर किसी के लिए अलग होती है, परंतु इस यात्रा में अगर हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें तो हमारी राह आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश साफ और सरल है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हम जितना खुद को समझते हैं उतना ही हमारी यात्रा में सहजता आती है। अब जरा सोचिए, क्या हम जीवन को उसी तरह जी रहे हैं जैसे हम चाहते हैं, या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों और समाज के दबाव में बुरी तरह फंसे हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर और संतुलित रहना चाहिए। दुनिया में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, लेकिन जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता है वही अंततः असली सफलता प्राप्त करता है। हम जितना अधिक अपने जीवन में सच्चाई के साथ चलने की कोशिश करते हैं उतना ही हम अपने अंदर के डर को पार कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था, जो अपनी आत्मा को जानता है वह कभी भी किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर हम खुद को समझ पाते हैं तो कोई भी कठिनाई या परेशानी हमें कमजोर नहीं बना सकती। हर इंसान के भीतर एक अद्वितीय शक्ति होती है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। यही शक्ति हमें अपनी जीवन की समस्याओं से लड़ने की हिम्मत देती है। यदि हमें जीवन में सच्चे सुख की तलाश है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति न केवल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें अपने रिश्तों में भी सच्चाई और प्यार लाने की दिशा दिखाती है। अब क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आसपास लोग केवल आपकी ताकत और कमजोरी को ही समझते हैं, लेकिन कोई आपकी असली भावना और संघर्ष को नहीं देखता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है वही सच्चा विजेता होता है। यही सच्चाई है। हमें हमेशा अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग आपकी मुश्किलों में भी साथ खड़े रहते हैं वही आपके सच्चे साथी होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय के साथ लोगों के साथ साथ रिश्ते भी बदलते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वह कभी नहीं बदलता। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ ही अपनी यात्रा तय करनी चाहिए जो हमारी मजबूती को समझते हों। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं और हम अकेले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मार्ग बंद है तो समझो भगवान ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार किया है। इस विश्वास को अपने दिल में रखना जरूरी है, क्योंकि वही विश्वास हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करता है। सच में जिंदगी में कई बार हमें लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों पर दृढ़ विश्वास रखकर अपनी राह पर चलना चाहिए। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें सब्र और शक्ति देने के लिए। यही वक्त है अपने आप को बदलने का और खुद को नया दिशा देने का। जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं, पर हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चा सहारा वही है जो हमें हमारी आत्मा से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अपना कर्तव्य करो और परिणाम की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं तो हमें दुनिया से किसी प्रमाण या सहारे की जरूरत नहीं होती। कभी भी किसी से बात करने के लिए परेशान मत हो, क्योंकि अगर कोई आपकी वाकई में परवाह करता है तो वह हमेशा आपके लिए वक्त निकालेगा। जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जहां समझदारी और सम्मान होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हमें हर समय सहारे की आवश्यकता हो। अगर हमारी आत्मा सशक्त है तो हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें समझें या छोड़ दें। समय वही है जो बताता है कि कौन हमारे साथ रहता है और कौन हमें छोड़कर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था, समय के साथ हर चीज बदल जाती है, लेकिन जो सच्चा होता है वह कभी बदलता नहीं। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों में सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी खुशी के लिए छोड़ देते हैं, और कभी कभी खुद को ही समझाना पड़ता है कि जो छोड़ गया वह शायद हमारे लिए सही नहीं था। क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, लेकिन जो सच में परवाह करता है वह कभी नहीं छोड़ता। मोहब्बत सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं है जो एक गलती पर हमें छोड़ दे। मोहब्बत तो वह है जो हमारी सारी गलतियों को सुधार कर हमारे साथ खड़ा रहे। जब किसी को आपकी जरूरत न हो तो उन्हें याद करना सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि अकेले होने में और अकेले रहने में फर्क होता है। अकेले रहना भी खुद को समझने और आत्ममंथन का समय है, जो अंत में हमें शक्ति देता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो आत्मा से जुड़ा होता है वही हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है। कुछ रिश्तों को वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है। सब कुछ वक्त पर ही निर्भर करता है। कौन आपके साथ होता है और कौन नहीं, यह समय ही तय करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कलयुग में लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया था कि हमें किसी के खुशी के रास्ते में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि जो लोग जिंदगी भर हमारे साथ रहने का वादा करते हैं, कभी कभी वे भी हमें अकेला छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें किसी से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे कर्म और हमारे विचार ही हमारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। आज के इस दुनिया में जहां सब कुछ दिखावे और रूप रंग से जुड़ा है, हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची मोहब्बत दिल से होती है। परंतु अब जमाना ऐसा हो चुका है कि लोग मोहब्बत से ज्यादा चेहरों से जुड़ने लगे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि जो हमें सच्चा प्यार देता है वह हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आजकल दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, तो यह हमें यह सिखाता है कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की ताकत में है। हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं। जो हमें समझते हैं वे खुद ही हमें स्वीकार करते हैं। यही सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार है। हर किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं
तो कभी कभी हमें ही नुकसान होता है। यह संसार अब उसी की सुनता है जो अपनी आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए खुद को पहचानो, अपने कर्मों में ईमानदार रहो और समय आने पर ये कठिनाइयां आपको सिखाने के लिए आई हैं, क्योंकि एक घाव जैसा कोई सिखाने वाला नहीं होता। यही जख्म हमें सिखाता है कि आत्मा की शक्ति से सब कुछ जीत सकते हैं। समझिए, हर दर्द के बाद एक नई शुरुआत होती है और यही जीवन की सच्चाई है। समय चाहे जितना भी कठिन हो, हमें धैर्य और संयम के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते, तब तक यह दुनिया हमें कमजोर बनाती है। श्री कृष्ण के साथ हम कभी भी कमजोर नहीं होते, क्योंकि उनकी उपदेशों में छिपी शक्ति हमें हर समय मार्गदर्शन देती है। हमेशा याद रखें, जब तक हम खुद के साथ ईमानदार नहीं होते, हम दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, अपने आप को जानो और फिर दुनिया को जानो, यही सच्चा रास्ता है। आप जब अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं, तो कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। आखिरकार यह पूरी यात्रा आपके आत्मविश्वास, आपके कर्मों और आपकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, तो यह संसार भी आपको सलाम करेगा। जीवन में जो भी आए, चाहे वह खुशी हो या गम, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हुए हमें अपनी यात्रा में संतुलन और शांति बनाए रखनी चाहिए। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हम अक्सर अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को दूसरों पर लादते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची शांति अंदर से आती है। जब हम दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में यही कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेता है, वह बाहरी दुनिया के परिवर्तनों से अनअफेक्टेड रहता है। यहां हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी परिस्थिति को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की स्थिति को सुधारने की जरूरत होती है। एक अस्थिर मनुष्य कभी भी बाहरी दुनिया में स्थिरता नहीं पा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मन को वश में करो और तुम संसार के किसी भी कर्म में न केवल सफल हो, बल्कि शांति भी पा सकोगे। अब अगर हम इस बात को गहरे से समझें, तो यही है जीवन का सबसे बड़ा राज। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, उनके जीवन को देखकर खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जीवन को अपनी तरह से जीने की स्वतंत्रता केवल तभी मिलती है जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि दूसरों के रास्ते पर। सच्ची खुशी दूसरों के अनुभवों में नहीं, बल्कि अपनी यात्रा में छिपी होती है। इस सत्य को जानकर ही अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने डर और भ्रम को पार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह बताया, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां हैं, वह तुम्हें किसी भी परिस्थिति से उबार सकती हैं। इसलिए अगर आज आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि यह समय आपको अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का है। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, लेकिन उसके फल को भगवान के हाथों में छोड़ दो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तो भगवान हमें सही दिशा दिखाते हैं। हालांकि हमें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी हम अपने रास्ते में आए संघर्षों से घबराते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। उनका कहना था, संसार में जो स्थिर रहता है वह सबसे बड़ा विजेता है। इसलिए अगर आप भी जीवन की किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए कि यह भी एक परीक्षा है जो आपको और मजबूत बनाएगी। यहां तक कि जीवन में जो लोग हमें समझते नहीं, उन लोगों से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जो हमें दर्द देते हैं, वे दरअसल हमारी आत्मा को जागृत करने वाले होते हैं। इसलिए जब कोई हमें दुखी करता है, तो हमें उसे दुआओं के साथ अपने जीवन से जाने देना चाहिए, क्योंकि वही हमें अगले स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन को हल्के में लेने के बजाय हमें हर दिन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कर्मों में पूर्णता और सच्चाई का पालन करना चाहिए, और जब हम सच्चे होते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी,
वह है आपकी आंतरिक शक्ति से किसी भी तरह की असंभव स्थिति को पार किया जा सकता है अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं। यही सच्ची ताकत है। हम अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज पर चलना चाहिए। जीवन में जब आप अपनी सच्चाई पर चलते हैं तो लोग आपको स्वीकार करते हैं, भले ही शुरुआत में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने हृदय की सच्चाई को जानता है वही दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। आज हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी यही सिखाएं। जीवन में जब हम खुद को सच्चाई से जोड़ते हैं तो हमें जो सच्ची शक्ति मिलती है वह हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। तो चलिए इस विश्वास के साथ हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया था, जो सच्चे मन से कर्म करता है वही जीवन की असली सफलता को प्राप्त करता है। इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारते हुए हम सब एक बेहतर, शांतिपूर्ण और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। किसी की याद में जीना यह कोई मजाक नहीं है। जब आप अंदर से खत्म होते जाते हैं तो यह एक ऐसा दर्द होता है जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी खामोशी के घेरे में फंसे हुए हैं और हर पल की बढ़ती चुप्पी बस आपको और तन्हा करती जाती है। जिंदगी का यह पहलू बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस दुनिया की सच्चाई यही है कि कभी कभी मौत की बाहों में ही सुकून मिल सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि इस जीवन की हर कठिनाई एक अवसर होती है आत्मा की उन्नति के लिए। इसलिए हमें किसी भी दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उसे एक सीखने का अनुभव मानकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा यह याद रखें कि हर दर्द और हर पीड़ा हमें जीवन के एक नए पहलू को समझने का मौका देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, दुख से मुक्ति की प्राप्ति केवल तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और आत्मा को शांति का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जब आप खामोश रहते हैं तब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। यह खामोशी न केवल दर्द को सहने की आदत है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संतुलन को प्राप्त करने का तरीका भी है। किसी से इतना प्यार मत करो कि बाद में वह प्यार आपको जीने नहीं दे। यह एक बहुत गहरी बात है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह हमें वैसा ही प्यार और सम्मान देंगे जैसे हम उन्हें देते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया था कि अपनी आत्मा से जुड़ो और बाहरी संसार की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तब तक हम खुद को दुखों के पिंजरे में बांधते हैं। दूसरों के धोखे से जो दर्द होता है वह असल में उस विश्वास का परिणाम होता है जो आपने उस इंसान पर किया था। यह विश्वास ही हमें दुखी करता है, न कि धोखा। यही कारण है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता न करो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। यही है वह रास्ता जो हमें धोखे और दुखों से ऊपर उठाता है। कभी न सोचें कि कोई आपको हमेशा आपके दुख में साथ देगा। जीवन में जो इंसान हर समय दुखी होता है वह सुख के करीब नहीं जा सकता। सुख तभी आता है जब हम खुद को भीतर से खुश रखने की कोशिश करते हैं और अपने मानसिक और आत्मिक शांति के लिए काम करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अगर तुम स्वयं दुख से मुक्त नहीं हो पाओगे तो तुम दूसरों को कैसे सुख दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद को समझें और प्यार करें, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्यार दे सकते हैं। हमारे दिमाग का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है ताकि हम अपने दिल को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। यही वह तरीका है जिससे हम अपनी इच्छाओं और सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही सिखाया कि यदि हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपने जीवन में कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चलिए, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। अपनी पहचान खुद बनाइए। श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेयम परधर्मो भयावह, यानी जो रास्ता आपके लिए सबसे सही है
उसी पर चलिए। दूसरों के रास्ते पर चलकर आप खुद को खो देंगे, जबकि अपनी राह पर चलने से आपको सच्ची शांति मिलेगी। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें, लेकिन कभी भी किसी का दिल तोड़ने की कोशिश न करें। यह दुनिया हमेशा आपकी उम्मीदों को तोड़ सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह बताती है कि हमें कभी भी अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। कभी किसी से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि लोग तब तक अच्छे होते हैं जब तक वे आपकी उम्मीदों को पूरा कर रहे होते हैं। जब आप दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं, तब जीवन खुद ही बेहतर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे साथ नहीं है वह तुम्हारे लिए नहीं है। इस सत्य को समझकर हम हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, और यही सच है कि हम केवल उन्हीं से सच्चा प्यार कर सकते हैं जो हमारी आत्मा की समझ रखते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपने कर्मों में ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों से उम्मीदें न रखना और जीवन के हर पल को सच्चाई के साथ जीना, यही हमारी असली सफलता है। हम अक्सर खुद को खो देते हैं उन चीजों और लोगों में जो हमारे भीतर की शक्ति को कमजोर करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को न खोने का उपदेश दिया है। तुम्हारा आत्मा अडिग है, यह न मरने वाली है, यह गीता का एक अहम संदेश है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें आत्मा की उस शक्ति को पहचानना होगा जो न सिर्फ हमें हर परिस्थिति से उबारती है, बल्कि हमें हर मुश्किल से मजबूत भी बनाती है। कभी कभी यह सोचते हैं कि हमारा दुख सिर्फ हमारे साथ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुख केवल एक समय का अनुभव होता है और हर मुश्किल के बाद कुछ और बेहतर आने वाला होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए, लेकिन हमें यह न सोचना चाहिए कि हमें जो मिल रहा है वह किसी के दिए हुए है। हम अपने कर्मों के परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं, और जब हम सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन हमें हमेशा अपने पक्ष में रखता है। कभी किसी से इतना प्यार मत करो कि वह आपको जीने न दे। प्यार सच्चा होता है जब वह किसी को मजबूत बनाने के लिए होता है, न कि उसे कमजोर करने के लिए। श्री कृष्ण ने गीता में बताया था, आपका प्यार आपके कर्मों में होना चाहिए, और यही सबसे सच्चा प्रेम है। प्यार का मतलब केवल दिल की भावनाओं से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से है जो आप किसी के साथ अपने रिश्ते में दिखाते हैं। अगर कोई आपको अच्छा महसूस नहीं करवा रहा तो उस रिश्ते को छोड़ने में ही भलाई है। कभी कभी हम खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही वह पल है जब हमें श्री कृष्ण की शिक्षा को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, आप जो हैं वही काफी है। जीवन में सफलता पाना और दूसरों को खुश रखना ठीक है, लेकिन अगर आप खुद को खोकर दूसरों की उम्मीदों पर जीने लगेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली पहचान क्या है। आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और उसे फॉलो करना होगा। आपका दिल सच्चा है तो यही आपके कर्मों को सही दिशा में भेजेगा। श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरे अर्थ रखता है, क्योंकि अगर हम अपने कर्मों में सच्चे रहते हैं तो दुनिया के किसी भी तूफान का सामना हम कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने अंदर की दुनिया को जरूर बदल सकते हैं। और जब हम अपने भीतर का बदलाव देखेंगे तो बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हमें सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि जीवन का हर अनुभव हमारे आत्मा के विकास के लिए है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं और अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं तो आपको कोई भी बाहरी असफलता या दुख नहीं डिगा सकता। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हर कष्ट हमें एक नई सीख देता है और यह हमें हमेशा मजबूत बनाता है। अगर हम इसे अपने आत्मिक विकास के रूप में देखें तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें गिरा नहीं सकती। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच्चाई और शांति चाहते हैं तो अपनी आत्मा के साथ जुड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे कोई भी दुख छू नहीं सकता। यही है जीवन का असली अर्थ। यही है वह मार्ग जो हमें हर कठिनाई में से सच्ची शक्ति और शांति दे सकता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई रखें, हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें और विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं।
जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है, लेकिन हमें उसे पहचानने और समझने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो स्वयं को जानता है वही संसार को जानता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, तब हम दुनिया की हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह सोचिए, हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं। क्या हम खुद की देखभाल करते हैं, अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं? जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप अपने आसपास की दुनिया को भी सुंदर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं है। यही आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का समय है। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें दुनिया का डर नहीं लगता। लेकिन कई बार हमें यह भ्रम हो जाता है कि दूसरे लोग हमें खुश रख सकते हैं, हमें प्यार दे सकते हैं। सच्चाई यह है कि असली खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन खोजता है वह ही सच्चा विजेता है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम जीवन की सच्ची खुशी और सफलता पा सकते हैं। आइए हम खुद से सवाल करें, क्या हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार हैं? अगर हम सच्चाई से जीते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान होते हैं। कर्मों के द्वारा हम अपने भविष्य को गढ़ते हैं। यही कर्म हमें आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और जब हम सही कर्म करते हैं तो भगवान हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। कभी ना हारें। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप सच्चे दिल से अपने रास्ते पर चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण खुद आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा था, जब तक तुम अपने लक्ष्य में विश्वास रखते हो तुम कभी नहीं हार सकते। यह विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तब हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। याद रखें, आपके जीवन का हर कदम ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हर दर्द, हर संघर्ष और हर खुशी एक संदेश है, एक सीख है जो हमें अपने आत्मा के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। यही जीवन की सच्चाई है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी यात्रा सरल और उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। जीवन में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सहारा बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तब हमें किसी और से सहायता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह एक गहरा सत्य है, क्योंकि जब हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं तो दुनिया का कोई भी वादे या सहारा हमारे लिए मायने नहीं रखता। कभी भी किसी से बात करने के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति सच में आपकी परवाह करता है तो वह हमेशा आपके लिए समय निकालेगा। यही सच्चे रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे की समझ पर आधारित होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया था कि हर रिश्ते में भरोसा और समझ होनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य में निष्ठा रखते हुए जीवन जीता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। आपको खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं तो यह सच्चाई दुनिया में भी नजर आती है। यह किसी और की उम्मीदों पर निर्भर नहीं करता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी आत्मा के मार्ग पर चलें, न कि किसी अन्य की उम्मीदों पर। हम सभी को यह समझना होगा कि मोहब्बत वह नहीं है जो एक छोटी सी गलती पर हमें छोड़ दे, बल्कि मोहब्बत वह है जो हर मुश्किल और हर गलती के बावजूद हमें अपना समर्थन देती है। भगवान श्री कृष्ण का यही उपदेश था कि सच्चा प्यार वही है जो कभी न टूटे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब कोई आपके साथ खड़ा रहता है तो वह सच्चा प्यार है। कभी कभी हम अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग हमें भूल जाते हैं उन पर कभी ज्यादा ध्यान न दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा होता है वह कभी किसी से अप्रभावित नहीं होता। जिन रिश्तों को हमें अपने जीवन में रखना चाहिए वे वैसे ही बने रहते हैं, और जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए वे छोड़ जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है।
अकेले रहने का अर्थ है अपनी खुद की कंपनी में शांति पाना और अपने भीतर की आवाज को सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आत्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। आत्मनिर्भरता ही हमें शक्ति देती है और यही शक्ति हमें अपने जीवन के फैसले लेने की क्षमता देती है। समय के साथ कुछ रिश्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं और हमें यह समझना होता है कि कब उन्हें छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था, समय के साथ सब कुछ बदलता है लेकिन आत्मा की सत्यता कभी नहीं बदलती, इसलिए हमें अपने रिश्तों को समय की कसौटी पर परखने की आवश्यकता है। हमारे समाज में लोग अक्सर दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं बजाय अपनी खुशी को ढूंढने के। यही कलयुग का सच है, जहां लोग दूसरों की जिंदगी को देखकर दुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो दूसरों के दुखों को देखता है वह स्वयं अपने दुखों में भी वृद्धि करता है। हमें दूसरों की खुशियों में भागीदार बनना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले। प्यार में सच्चाई सबसे जरूरी है। कभी कभी हमें एक चुप रहकर दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों में संवाद से अधिक समझ जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। आजकल पैसा दुनिया का सबसे बड़ा मास्क बन चुका है जो सबके मुंह को बंद कर देता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असली शक्ति पैसे में नहीं बल्कि हमारे अंदर की आत्मा में है। हमें खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें समझता है वही हमें बिना किसी प्रमाण के स्वीकार करता है। कुछ लोग गले लगकर भी हमें धोखा देते हैं। यह दुख होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो हमें धोखा देता है वह केवल अपने कर्मों का फल भुगतता है। हमें अपनी आत्मा की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी के धोखे से खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। सुखी होने के चक्कर में जो लोग पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं वे ही असली इंसान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन हमारी आत्मा की शांति हमेशा स्थिर रहती है। हमें इसे समझना चाहिए और जीवन को इसी दृष्टिकोण से जीना चाहिए। आजकल का समाज दिलों से कम और चेहरों से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि सच्चा प्यार दिल से होता है, न कि दिखावे से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने दिल से जुड़ा होता है वही सच्चा प्रेम करता है। समय के साथ यह दौर भी गुजर जाएगा, आपको बस धैर्य रखना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने कर्मों में विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता आती है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। चोट लगना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। हमें अपने दर्द से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हर चोट हमें एक नई दिशा दिखाती है और वही हमें जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ती है। समझिए, जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें हमारे जख्मों से ही मिलती है। जब तक हम अपने दर्द से नहीं गुजरते, तब तक हम उसकी असली ताकत को नहीं समझ सकते। जीवन की हर यात्रा हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन सीखों को कैसे अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है और उसके विचार ही उसकी दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने विचारों और कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जब किसी का साथ छूट जाए तो यह मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया, बल्कि यह समझिए कि आपने एक अवसर पाया है खुद को मजबूत बनाने का। हर व्यक्ति आपकी यात्रा में हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। हमें उनका आभार मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, बदलाव ही जीवन का सत्य है। इसलिए जब हम किसी बदलाव का सामना करें तो उसे अपनाने की शक्ति अपने भीतर ढूंढें। वह शक्ति आपकी आत्मा में है। कभी कभी हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, यह दर्द होता है, लेकिन यह भी हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी का आधार दूसरों पर नहीं रखना चाहिए। खुद को समझना और अपने आप से प्यार करना सबसे बड़ी जीत है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो आत्मनिर्भर है वही सबसे बड़ा विजेता है।
आपने देखा होगा, कई बार हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं और यह हमें भीतर तक तोड़ देता है। लेकिन यह समय है जब हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई हमें भीतर से और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। यह जीवन का नियम है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ होते हैं। जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वे हमें छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा साथी है वह आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। इसलिए रिश्तों को समय के साथ परखें और उन्हें अपने जीवन में स्थान दें जो इसके योग्य हों। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा था, सुख में अहंकार मत करो और दुख में धैर्य मत खोओ। यही संतुलन है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से पार करने में मदद करता है। आप देखेंगे, समाज में लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं। यह कलयुग का सच है। लेकिन याद रखें, जलन करने से किसी को खुशी नहीं मिलती। श्री कृष्ण का संदेश है, जो दूसरों की भलाई चाहता है वही सच्चे अर्थों में आत्मा की शांति पाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और रिश्ते नहीं। धन केवल एक माध्यम है, लेकिन सच्चा सुख हमारी आत्मा की शांति में है। जिंदगी में चोट लगना जरूरी है, क्योंकि हर चोट हमें कुछ नया सिखाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, तो अपने जख्मों को अपने अनुभव बनाइए और आगे बढ़ने का साहस रखिए। जीवन जीने का असली सबक वही सीख पाते हैं जिन्होंने हर मोड़ पर न सिर्फ अनुभव किया, बल्कि धोखे की कड़वी सच्चाई का सामना भी किया। धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो इससे घबराता नहीं, वही सच्चा योद्धा है। आपके जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है। अगर आप बदल गए हैं तो यह आपकी परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन यह न भूलें कि बदलाव हमें अपने अंदर झांकने और अपने असूलों पर खरा उतरने का मौका देता है। किस्मत में बदलाव तब आता है जब हम अपने फैसलों में विश्वास करते हैं। भगवान कृष्ण के ये शब्द हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में निर्णय लेना जरूरी है, चाहे परिणाम जैसा भी हो। मूर्खों से बहस में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च करता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं के बोझ को लेकर जी रहा होता है। किसी के दर्द का मजाक बनाना हमारी कमजोरी को दर्शाता है। जो लोग कहते हैं कि वे थके नहीं हैं, शायद वे केवल धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश है, धैर्य वह गुण है जो हमें हर मुश्किल से जीत दिला सकता है। रिश्तों को केवल टाइम पास की तरह न निभाएं। रिश्ते समय और समर्पण मांगते हैं। असली सुख वही है जहां सच्चे रिश्ते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसे लोग मिलना दुर्लभ हो गए हैं जो दिल से जुड़े हों। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जिंदगी हर रोज हमें एक नया मौका देती है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर सुबह नए अनुभवों के साथ हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। कृष्ण कहते हैं, हर नया दिन नया अवसर है, उसे भली भांति अपनाओ। इसलिए हर सुबह को इस तरह जियो जैसे यह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि का आरंभ हो। जिन्हें अपना समझा था, उनका साथ छोड़ना दिल को तोड़ देता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो रिश्ते सच्चे नहीं थे, उनका टूटना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। जो लोग अपनी गलती नहीं मान सकते, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा संबंध आत्मा से होता है और आत्मा केवल सच्चाई में विश्वास करती है। अक्सर लोग हमारे सामने मीठे बोलते हैं और पीठ पीछे अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यह दिखावा आज की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। कृष्ण कहते हैं, जो छल करता है वह स्वयं को धोखा देता है। हमें चाहिए कि हम अपने आत्मबल और सच्चाई पर टिके रहें। जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो चले जाते हैं। उनके जाने का दुख जरूर होता है, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि हर रिश्ता हर समय के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है, जो चला गया उसे जाने दो।
जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हमें अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर न रहने देना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा में सुख ढूंढ लेता है वही सच्चा सुखी है। तो जिंदगी को इन सबक के साथ जीने की कोशिश करें। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। बस अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। यही गीता का सत्य और जीवन का आधार है। जीवन में आगे बढ़ना ही असली प्रगति है। पीछे छूटे हुए अनुभव हमें केवल मजबूत बनाने के लिए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अतीत पर पछतावा करना व्यर्थ है। वह तो केवल सीखने के लिए था, इसलिए हर अनुभव को एक सबक मानकर आने वाले कल को संवारने का प्रयास करें। कभी कभी जिंदगी हमें उन राहों पर ले जाती है जो हमने चुनी नहीं होती। यह हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर रास्ता हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति होती है। आपके जीवन में जो लोग आपके साथ नहीं रहे वह एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि वे शायद आपके साथ चलने के लायक नहीं थे। हर रिश्ता जो टूटता है वह हमें यह सिखाने के लिए होता है कि असली संबंध आत्मा से होता है, दिखावे से नहीं। सच्चाई पर टिके रिश्ते ही अनंत होते हैं। यह गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम अक्सर दूसरों की सोच और प्रतिक्रियाओं में उलझकर अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारी आत्मा है, न कि दूसरों की राय। अगर आप दूसरों को खुश करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहेंगे तो अपने भीतर की खुशी को खो देंगे। कभी कभी हमें जीवन में चोट लगती है। यह चोट केवल हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास पर भी लगती है। लेकिन याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। हर गिरावट तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करती है। चोटों को अनुभव बनाइए, न कि अपने डर। आज की दुनिया में जहां हर कोई दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में है, सच्ची खुशी उसे मिलती है जो अपनी रफ्तार से जीता है। दूसरों की खुशी को देखकर दुखी होना हमारी कमजोरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरों की तुलना में मत उलझो, क्योंकि हर आत्मा का अपना अलग सफर है। कभी कभी हमें रिश्तों को एक समय पर छोड़ देना चाहिए। यह निर्णय कठिन हो सकता है, लेकिन जरूरी भी है। वक्त ही तय करता है कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा और कौन सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। यह गीता का गहन सत्य है। धन और दिखावा आज के समय का सबसे बड़ा मुखौटा बन चुका है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असली मूल्यवत्ता हमारी सादगी और सच्चाई में है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो धन में अंधा हो जाता है वह अपने आत्मिक ज्ञान को खो देता है। खुश रहना है तो खुद को प्राथमिकता देना सीखें। हर दिन अपने लिए जिए, न कि दुनिया के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपना जीवन अपनी आत्मा के अनुसार जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। जब आप ऐसा करेंगे तो असली सुख आपके जीवन में खुद आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर विपत्ति में एक वरदान छिपा होता है, बस उसे खोजने की दृष्टि चाहिए। जब आप मुश्किलों को सीखने का अवसर मानते हैं, तब ही आप सच्ची प्रगति करते हैं। हर रिश्ता, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन जब रिश्ता दर्द देने लगे तो उसे एक समय पर जाने देना ही सही होता है। कुछ रिश्ते केवल एक पाठ की तरह होते हैं, उन्हें पकड़कर रखने से आप अपना वर्तमान खो देते हैं। यह गीता का अमूल्य संदेश है। आज का युग कलयुग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग अपने सुख में कम और दूसरों की खुशियों को देखकर अधिक परेशान होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि हमने अपनी तुलना दूसरों से करना अपना स्वभाव बना लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तुम्हारे भीतर से आते हैं। बाहर की दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है। जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। यह गीता का एक महान संदेश है। अगर आप सही जगह प्रयास करेंगे तो आपकी मंजिल स्वतः आपके पास आएगी।
हम अक्सर अपनों से उम्मीदें करते हैं कि वे हमारे हर मुश्किल समय में साथ देंगे, लेकिन जब वे हमें छोड़ देते हैं तो हमें सबसे अधिक चोट लगती है। लेकिन याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ न चल सके उन्हें जाने दो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे सफर को धीमा कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सत्य यह है कि लोग दिखावे में जी रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल चुका है, लेकिन यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी असली पहचान है, इसे बाहरी आवरण से मत ढकने दो। यह गीता का अद्भुत संदेश है। जिंदगी हमें रोज नई शुरुआत करने का मौका देती है। यह मत सोचो कि बीता हुआ कल वापस आएगा, बल्कि आज को अपना सर्वश्रेष्ठ दो। श्री कृष्ण ने कहा है, जो वर्तमान में जीता है वही सबसे सुखी है, इसलिए अपनी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करें। हम सभी ने धोखे खाए हैं, दर्द सहा है, लेकिन यह मत भूलो कि हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। चोटें तुम्हारे ज्ञान की गहराई को बढ़ाती हैं। यह गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आप इनसे घबराते नहीं बल्कि सीखते हैं तो आप जीवन के असली योद्धा बन जाते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी है विश्वास, लेकिन अगर वह टूट जाए तो भी आगे बढ़ना चाहिए। टूटे हुए रिश्ते तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। यह श्री कृष्ण का उपदेश है। अपने दिल को मजबूत रखो और आगे की राह पर भरोसा करो। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि में है, लेकिन असली खुशी आत्मा की शांति में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खुशी तुम्हारी सोच में है, उसे बाहर ढूंढना तुम्हें भटका देगा। जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि उत्तम से सर्वोत्तम वही बनता है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का साहस करता है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वयं के दोषों को देखना ही आत्मा की सच्ची प्रगति है। जब हम अपनी बुराइयों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तभी हम अपनी आत्मा के करीब पहुंच पाते हैं। आजकल लोग रिश्तों में अधिकार जताना चाहते हैं, पर उन्हें निभाने की भावना खो चुके हैं। यह समझना जरूरी है कि सच्चा रिश्ता वही है जो अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी निभाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संबंध केवल प्रेम और विश्वास से जीवित रहते हैं, स्वार्थ से नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि कर्म किए बिना फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। हर समस्या का समाधान प्रयास में छिपा होता है। कई बार हम दूसरों की भावनाओं को गलत समझ बैठते हैं। जो बात वे दया के साथ करते हैं उसे हम मोहब्बत समझ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि आत्मनिर्भर बनो और किसी पर अंधविश्वास मत करो। अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोजो, न कि दूसरों में। यही सच्चा मार्गदर्शन है। जीवन के आखिरी पन्ने का इंतजार करना हमें आशा देता है। सुना है, अंत में सब ठीक हो ही जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि सुख और दुख तुम्हारे हाथ में नहीं है। हर पल को स्वीकार करो और उसे अपने कर्म से बदलने का प्रयास करो। आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा तभी बनाएं जब वह व्यक्ति आपके प्रयासों और भावनाओं की कद्र करता हो। जो आपकी अहमियत नहीं समझता, उसके लिए खुद को साबित करना बंद कर देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, स्वयं को इतना महत्व दो कि दूसरों का आचरण तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न सके। गुस्सा वही करते हैं जिन्हें दूसरों की बहुत फिक्र होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को संयमित रखें। क्रोध आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, श्री कृष्ण ने यह सिखाया है। क्रोध से दूर रहकर ही हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आज जब हम अपनी कहानी पर रोते हैं, तब यह एहसास होता है कि हर दर्द हमें मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण ने कहा है, हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सच्चा दोस्त वह है जिसके साथ आप बिना किसी डर या झिझक के खुलकर अपनी बात कर सकें। संभलकर बातचीत करने वाले रिश्ते अक्सर असली नहीं होते। दोस्ती और विश्वास एक ऐसा खजाना है जिसे समय और परिस्थिति कभी नहीं बदल सकते। जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। यह भी एक प्रकार का कर्म है।
श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझता उससे संबंध तोड़ लेना ही तुम्हारी आत्मा के लिए लाभकारी है। किसी के बदल जाने का गम मत करो। बदलाव जीवन का हिस्सा है। बस उन लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो जिनसे तुम्हें निराशा की संभावना है। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अपेक्षाओं का त्याग ही सच्चा सुख है। जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम इसे अपने तरीके से जीते हैं और दूसरों के दिखावे से दूर रहते हैं। हमेशा याद रखें, आपकी खुशी का स्रोत आपके अंदर है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए यह संसार एक मित्र के समान होता है। हम में से कई लोग दूसरों की बातों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग वही देखना पसंद करते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। आपकी सच्चाई केवल आपके कर्मों से प्रकट होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपनी क्षमता को निखारने में लगाएं, न कि दूसरों को खुश करने में। कभी कभी हमें यह एहसास होता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई हमारे अपने मन के साथ है। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसीलिए अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखिए, न कि दूसरों की बातों में उलझना। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, अच्छा बनने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहें। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है, सच्चा संतुलन वही है जहां आप अपनी सीमा और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच सही निर्णय लें। जिंदगी में हर किसी से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप दूसरों से उम्मीद करेंगे उतना ही आप उनके व्यवहार से आहत होंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अपेक्षा करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन अपेक्षाओं पर खुद को निर्भर बना लेना कमजोरी है। हम सबने किसी न किसी के बदल जाने का दर्द महसूस किया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। अगर लोग आपके जीवन से चले जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन की दिशा गलत हो गई है। हो सकता है कि वे सिर्फ उस सफर का हिस्सा थे जो अब खत्म हो चुका है। यह जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान तुरंत मिल जाए। कई बार धैर्य रखना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। श्री कृष्ण ने सिखाया है, जो समय को समझकर उसके अनुसार चलते हैं वे ही सच्चे विजेता बनते हैं। जिंदगी का असली सुख वही है जो छोटी छोटी बातों में पाया जाए। हर दिन आपके लिए एक नया अवसर है। इसे गम और अफसोस में बर्बाद मत करें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है, जो वर्तमान में है वही सच्चाई है। जो लोग आपके जीवन में सच्चे हैं उन्हें संभाल कर रखें। हर कोई आपकी परवाह नहीं करता और जो करता है उसे खोना मत। श्री कृष्ण ने भी कहा है, सच्चे रिश्ते त्याग और विश्वास से बनते हैं, न कि स्वार्थ और दिखावे से। और सबसे बड़ी बात, अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत होने दें। हर वह चीज करें जो आपको अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव कराए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि कर्म ही असली पूजा है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। तो अगली बार जब आप जीवन में खुद को अकेला या परेशान महसूस करें तो याद रखें कि यह यात्रा आपकी है और इसे केवल आप ही सफल बना सकते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत मानें और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। आपका सुख सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप यह मानते हैं कि दुनिया आपकी खुशी को चुराने वाली है तो आप अपनी शक्ति को खुद कम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने आप को जानो, खुद को समझो और फिर संसार में अपना रास्ता चुनो। हम कई बार दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं और इस वजह से अपनी पहचान खो बैठते हैं। लेकिन असल में आपका असली जीवन तभी शुरू होता है जब आप अपनी खुद की आवाज सुनने लगते हैं। दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर जब आप खुद के साथ होते हैं तब ही जीवन की असली सच्चाई सामने आती है। बदलाव जीवन का हिस्सा है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं वही हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। समय के साथ सब बदलता है,
यही कारण है कि हमें हर दिन को पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है, क्योंकि कल क्या होगा इसका किसी को भी कोई अनुमान नहीं है। जिंदगी में जो कुछ भी हो, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो हालात आपको आज मुश्किल लग रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कभी कभी हमें वही समस्याएं दी जाती हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद आने वाला आनंद और शांति ही सबसे बड़ी जीत है। हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर कोई आपकी मदद नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो अपने आप से लड़ता है वही सच्चे विजेता कहलाता है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत महसूस कीजिए, क्योंकि आप हमेशा भगवान के आशीर्वाद के साथ हैं। जब भी आपको लगे कि जीवन बहुत जटिल हो गया है और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो एक पल रुककर सोचें। हर हालात में अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की शक्ति सिर्फ आपके पास है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आपका विचार ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें, तो जीवन आपके लिए अनुकूल होगा। कभी भी अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचने दें। आपकी कीमत दूसरों के शब्दों में नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की सुंदरता में है। जो लोग आपका अपमान करते हैं, वे केवल अपनी असुरक्षाओं को बाहर निकालते हैं। आपकी आत्मा और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया शुरुआत। आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए इसे पूरी तरह से जिए। अपनी परेशानियों और शंकाओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें और शांति की ओर बढ़े। वह हमेशा आपके साथ हैं और आपको अपने जीवन के हर पल में मार्गदर्शन देंगे। तो इस जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। यह आपकी यात्रा है और आप इसे उस तरह से बना सकते हैं जैसे आप चाहें। अगर आप सही दिशा में चलेंगे, तो भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपनी कर्मशीलता को सही मार्ग पर रखते हैं, वे ही इस संसार के सच्चे विजेता होते हैं। और याद रखिए, सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप खुद के साथ होते हैं और अपनी सच्चाई को अपनाते हैं। जीवन के हर मोड़ पर खुद को खोने से बचिए, क्योंकि जब आप अपने आप को जानेंगे, तो सच्ची शांति आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। जीवन के हर मोड़ पर आपको खुद को तलाशने और समझने की जरूरत है, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपका है। हमारी ये बातें आपको प्रेरित करती हैं, आपके दिल को छूती हैं, तो यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपना हर कार्य समर्पण के भाव से करता है, वह हर दिशा में सफलता पाता है। हर अनुभव, हर कठिनाई और हर खुशी का उद्देश्य आपको एक बेहतर इंसान बनाना है। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको जीवन के इन गहरे संदेशों से जोड़ें और आपको प्रेरित करें कि आप खुद की शक्ति और भगवान की कृपा को पहचानें। इस सफर में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है यह उनके जीवन में भी नई रोशनी लेकर आए। हमारी हर अगली वीडियो में हम आपको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ और गहराई में ले चलेंगे। आपसे हमारी यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह सफर सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है, और हमें खुशी होगी कि आप इसे हमारे साथ जारी रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करो और जीवन के हर पल को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। यही हमारा उद्देश्य है, आपके जीवन में वह सकारात्मक बदलाव लाना जो आपको अपने जीवन की सच्ची दिशा दिखाए। तो आइए मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपके हर सवाल, हर समस्या का जवाब भगवान की वाणी में छिपा है। हमारी अगली वीडियो में हम एक और ऐसा गहरा विषय लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। आपसे हमारी यही उम्मीद है कि आप इस ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाने में मदद करें। इसे देखें, इसे समझें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान खुद आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो या आपको जीवन में कुछ नया सिखाया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है
जब तक उसे दूसरों तक पहुंचाया न जाए। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ज्ञान सबसे बड़ा उपहार है, इसे बांटना ही सच्चा धर्म है। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को हर दिन अपनाना चाहते हैं तो हमारे श्री कृष्ण के अनमोल विचार व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े। यहां पर आपको रोज नए उपदेश, छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले अमूल्य संदेश मिलेंगे। यह चैनल पूरी तरह से मुफ्त है और आप इन संदेशों को अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर या दोस्तों के साथ शेयर कर ज्ञान की इस ज्योति को और आगे बढ़ा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जुड़े और श्री कृष्ण की अमृत वाणी से अपने जीवन को रोशन करें। क्योंकि जब आप अपने भीतर के ज्ञान को पहचानते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भगवान खुद आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे चैनल पर हर वीडियो में आप पाएंगे जीवन को नई दिशा देने वाले अनमोल विचार और गहरी बातें। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखें, आपकी अगली सफलता आपकी सोच से सिर्फ एक कदम दूर है। खुद पर भरोसा रखें, श्री कृष्ण की कृपा पर विश्वास रखें और जीवन की इस यात्रा को आनंदमय बनाएं। हम जल्दी ही एक और गहन और प्रेरणादायक वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक आप हमारे अन्य वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो आपको एक नई सोच, नई प्रेरणा और जीवन में आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाएगा। तो जुड़िए, सीखिए और जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।